हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। गाइस, अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस तरीके से गाइस आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम ठीक हो। हे आर यू ओके। हे आर यू ओके, तुम ठीक हो। ये बोलती है मैं बस घबराई हुई हूँ। आई एम जस्ट फ्रीक्ड आउट। आई एम जस्ट फ्रीक्ड आउट, मैं बस घबराई हुई हूँ। ये पूछ रही है गाइस कि तुम ठीक हो। हे आर यू ओके, मैं बस घबराई हुई हूँ। आई एम जस्ट फ्रीक्ड आउट, ठीक है गहरी सांस लेने की कोशिश करो। ओके, वेल ट्राई टू टेक डीप ब्रीथ्स। ओके, वेल ट्राई टू टेक डीप ब्रीथ्स, ठीक है गहरी सांस लेने की कोशिश करो। वेल ट्राई टू टेक डीप ब्रीथ्स, और हम अब चल के जाएंगे। एंड वी विल जस्ट वॉक द रेस्ट ऑफ द वे। एंड वी विल जस्ट वॉक द रेस्ट ऑफ द वे, और हम चल के जाएंगे। तो गाइज ये दौड़ रही थी तो बोलती है अब बाकी के रास्ते हम चल के जाएंगे। एंड वी विल जस्ट वॉक द रेस्ट ऑफ द वे, और हम अब चल के जाएंगे। मुझे तुमसे रिंग के बारे में बात करनी थी। आई नीडेड टू टॉक टू यू अबाउट द रिंग। आई नीडेड टू टॉक टू यू अबाउट द रिंग, मुझे तुमसे रिंग के बारे में बात करनी थी। और माँ ने कहा कि तुम मार्क के मेमोरियल में नहीं आ रही। And mom said you were not coming back for Mark's memorial. And mom said you were not coming back for Mark's memorial. और माँ ने कहा कि तुम मार्क के मेमोरियल में नहीं आ रही। ये बोलती है मुझे लगा तुम्हें पता है। तो ये बताती है मुझे नहीं पता। तो ये बोलती है मुझे लगा तुम्हें पता है। I thought you knew about it. आई थॉट यू न्यू अबाउट इट, मुझे लगा तुम्हें पता है। ये बोलती है नहीं, मुझे इनवाइट नहीं किया गया था, पर ऐसा पहली बार नहीं होगा। नो वॉजेंट इन्वाइटेड बट वुडंट बी द फर्स्ट टाइम। नो वॉजेंट इन्वाइटेड बट वुडंट बी द फर्स्ट टाइम, नहीं मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। नो वॉजेंट इन्वाइटेड। तो गाइज यहाँ पे ऐसे अपना नाम नहीं लेके बोली, खाली बोली वॉजेंट इन्वाइटेड, यानी कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। आई वॉजेंट इन्वाइटेड बट वुडंट बी द फर्स्ट टाइम, पर यह पहली बार नहीं होगा। लेकिन मॉम भी सही हैं, उन्हें लगा कि तुम नहीं आना चाहोगी। तो गाइज ये अपने माँ की तरफ से बोल रही है कि वेल इन मॉम्स डिफेंस मे बी शी थॉट डैट यू वुडंट कम। वेल इन मॉम डिफेंस, लेकिन माँ भी सही हैं। जब भी आपको किसी के पक्ष में बोलना तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते होती है। अपनी माँ के पक्ष में बोल रही है तो बोलती है वेल इन मॉम्स डिफेंस, लेकिन माँ भी सही हैं। मे बी शी थॉट डैट यू वुडंट कम, उन्हें लगा कि तुम नहीं आओगी। वेल इन मॉम डिफेंस मे बी शी थॉट डैट यू वुडंट कम, लेकिन माँ भी सही हैं, उन्हें लगा कि तुम नहीं आना चाहोगी। मार्क ने मरने से पहले हमें बताया था कि तुम दोनों में बहुत झगड़े हो रहे थे। मार्क टोल्ड अस बिफोर ही डाइड दैट यू गाइज वर फाइटिंग अ लॉट। मार्क टोल्ड अस बिफोर ही डाइड दैट यू गाइज वर फाइटिंग अ लॉट, मार्क ने मरने से पहले हमें बताया कि तुम दोनों के में बहुत झगड़े हो रहे थे। मार्क टोल्ड अस बिफोर ही डाइड दैट यू गाइज वर फाइटिंग अ लॉट। वह दुखी था। ही वॉज अनहैप्पी। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। ते पूछ रही उसने ऐसा कहा था। ही सेड डैट। ही सेड डैट। डिड ही से डैट, उसने ऐसा कहा था या ही सेड डैट। तब ये बोलती गाइस कि इतने साफ शब्दों में नहीं, पर हमें पता था कि सब ठीक नहीं था। नॉट वर्ड फॉर वर्ड बट वी ऑल न्यू थिंग्स वरंट गोइंग वेल। नॉट वर्ड फॉर वर्ड बट वी ऑल न्यू थिंग्स वरंट गोइंग वेल, इतने साफ शब्दों में नहीं, पर हमें पता था कि सब ठीक नहीं है। तो गाइज ये बोलना चाह रही है नॉट वर्ड फॉर वर्ड, इतने साफ शब्दों में नहीं, बट वी ऑल न्यू, हमको पता था। थिंग्स वरंट गोइंग वेल, चीज़ें अच्छी नहीं जा रही थी। आगे देखते हैं, बुरा मत मानो, डोंट टेक इट पर्सनली। डोंट टेक इट पर्सनली, बुरा मत मानो, डोंट टेक इट पर्सनली। माँ कभी भी उन महिलाओं में से किसी को पसंद नहीं करती थी जो मार्क के घर ले आता था। तो गाइज ये बोलना चाहती है कि जो मार्क घर लड़कियों को लेके आता था, मॉम उन्हें नहीं पसंद करती थी, यानी कि मॉम मार्क की गर्लफ्रेंड को नहीं पसंद करती थी। मॉम नेवर लाइक्ड एनी ऑफ द वीमेन दैट मार्क ब्रॉट होम। मॉम नेवर लाइक्ड एनी ऑफ द वीमेन दैट मार्क ब्रॉट होम, माँ कभी भी उन महिलाओं में से किसी को पसंद नहीं करती थी जो मार्क घर ले आता था। माँ नेवर लाइक्ड एनी ऑफ वीमेन दैट मार्क ब्रॉट होम, माँ कभी भी उन महिलाओं में से किसी को पसंद नहीं करती थी जो मार्क घर ले आता था। तो ये बोलती है एक्सक्यूज़ मी, उसने मुझे ऐसे घर नहीं लाया, हमने शादी की थी। ही डिडंट जस्ट ब्रिंग मी होम, वी गॉट मैरिड। ही डिडंट जस्ट ब्रिंग मी होम, वी गॉट मैरिड, उसने मुझे ऐसे ही घर नहीं लाया, हमने शादी की थी। ही डिडंट जस्ट ब्रिंग मी होम, वी गॉट मैरिड। ठीक है, तो अगर मार्क जिंदा होता, ओके, सो इफ़ मार्क वॉज अलाइव,
ओके सो इफ़ मार्क वॉज अलाइव, ठीक है, तो अगर मार्क जिंदा होता तुम्हें लगता है कि तुम लोग साथ होते? डू यू थिंक यू गाइज वुड स्टिल बी टुगेदर? डू यू थिंक यू गाइज वुड स्टिल बी टुगेदर? तुम्हें लगता है कि तुम दोनों साथ होते? तो गाइज ये बोल रही है कि ओके ठीक है, अगर मार्क जिंदा होता, ओके सो इफ़ मार्क वॉज अलाइव, तुम्हें लगता है कि तुम लोग साथ होते? डू यू थिंक यू गाइज वुड स्टिल बी टुगेदर? तो तुमको क्या हुआ? सो वॉट हैपन टू यू? सो वॉट हैपन टू यू? तो तुमको क्या हुआ? ये बोलती हाँ मैं भूल गई, ये कुछ भूल गई थी, तो वही पूछता है कि तो तुमको क्या हुआ? सो वॉट हैपन टू यू? हाँ मैं भूल गई, राइट आई टोटली स्पेस्ड, राइट आई टोटली स्पेस्ड, हाँ मैं भूल गई। तो गाइज ये एडवांस इंग्लिश है, जब भी आपको बोलना हो कि मैं भूल गई, आप इस इंग्लिश सेंटेंस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो, आई टोटली स्पेस्ड, हाँ मैं भूल गई। अरे मैं तुम्हें पार्टी के लिए बुलाने आई हूँ, लुक आई केम ओवर टू इन्वाइट यू अ पार्टी, लुक आई केम ओवर टू इन्वाइट यू अ पार्टी, अरे मैं तुम्हें पार्टी के लिए बुलाने आई हूँ, 9 बजे पिकअप करना मुझे, पिक मी अप एट 9, पिक मी अप एट 9, 9 बजे पिक करना मुझे। तो गाइज कहने का मतलब है कि 9 बजे मुझे लेने आ जाना, पिक मी एट 9। ऑर्डर में एक गलती हो गई है, ये गाइज ये होटल में काम करते हैं तो बोलते हैं कि ऑर्डर में एक गलती हो गई है, आई थिंक आई मिस्ड अप एन ऑर्डर, आई थिंक आई मिस्ड अप एन ऑर्डर, ऑर्डर में एक गलती हो गई है। ये बोलते हैं हाँ रुको मैं अभी आता हूँ, या आई विल हेल्प यू आउट, आई विल बी देयर इन अ सेकेंड, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल बी देयर इन अ सेकेंड। तो गाइज ये बोलते हैं हाँ रुको मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल बी देयर इन अ सेकेंड, हाँ रुको मैं अभी आता हूँ। तो जैक के बारे में बताओ, सो टेल मी अबाउट जैक, सो टेल मी अबाउट जैक, तो जैक के बारे में बताओ। ये बोलती वह एक बार का ओनर है, ही ओन्स द बार, ही ओन्स द बार, वह एक बार का ओनर है। मेरा मतलब था क्या तुम लोग साथ में हो? आई मेंट आर यू गाइज टुगेदर, आई मेंट आर यू गाइज टुगेदर, मेरा मतलब था क्या तुम लोग साथ में हो? बताने वाली कोई बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट, देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट, बताने वाली कोई बात नहीं है। बोलती है कि देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट, आज बार में जिस तरह से वह तुम्हें देख रहा था, यस टुडे एट द बार द वे ही वॉज लुकिंग एट यू, टुडे एट द बार द वे ही वॉज लुकिंग एट यू, आज बार में जिस तरीके से वह तुम्हें देख रहा था, टुडे एट द बार द वे ही वॉज लुकिंग एट यू, नहीं, तब ये बोलती नहीं वह सभी के साथ ऐसा ही है, मतलब वो सच में बहुत फ्रेंडली है। नो ही जस्ट लाइक दैट with everyone, I mean he's just a really good guy, no he's just like that with everyone, नहीं वह सभी के साथ ऐसा ही है, मतलब वो सच में बहुत फ्रेंडली है। I mean he's just a really good guy, he's just a really good guy, वह बहुत ही अच्छा लड़का है, यानी कि वह मतलब कि बहुत फ्रेंडली है। तो यह गाइस बोलना चाहती है कि नो ही इज़ जस्ट लाइक दैट विथ एवरीवन, नहीं वह सभी के साथ ऐसा ही है, आई मीन मतलब वह सच में बहुत फ्रेंडली है, ही इज़ जस्ट अ रियली गुड गाय। तुमने दूसरी शादी के बारे में सोचा है? वुड यू एवर कंसीडर रीमैरिंग, वुड यू एवर कंसीडर रीमैरिंग, तुमने दूसरी शादी के बारे में सोचा है? वुड यू एवर कंसीडर रीमैरिंग, जैक या किसी और से, जैक और एनीवन एल्स, जैक और एनीवन एल्स, जैक या किसी और से, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो गाइज ये बोल रही है कि तुमने शादी के बारे में सोचा है? वुड यू एवर कंसीडर रीमैरिंग जैक और एनीवन एल्स, जैक या किसी और से, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं ताना नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मीन, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मीन, मैं ताना नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मीन, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात समझो, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात समझो, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी बात समझो, मुझे माफ़ करो मुझे जाना है, आई एम सॉरी आई हैव टू गो, आई एम सॉरी आई हैव टू गो, मुझे माफ़ करो मुझे जाना है। मार्क को मरे मुश्किल से 1 साल हुआ, मार्क डाइड फॉर बेयरली अ ईयर, मार्क डाइड फॉर बेयरली अ ईयर, मार्क को मरे मुश्किल से 1 साल हुआ, मार्क डाइड फॉर बेयरली अ ईयर, और तुम शादी करने के लिए सोच रही हो, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, और तुम शादी करने के लिए सोच रही हो। उसने मेरी इंगेजमेंट रिंग मांगी, शी आस्क्ड फॉर माई इंगेजमेंट रिंग, शी आस्क्ड फॉर माई इंगेजमेंट रिंग, उसने मेरी इंगेजमेंट रिंग मांगी। तो ये बोलता है पर ऐसा मांगना थोड़ा सा अजीब है, बट इट्स अ प्रीटी बोल्ड आस्क, बट इट्स अ प्रीटी बोल्ड आस्क, पर ऐसा मांगना थोड़ा सा अजीब है, बट इट्स अ प्रीटी बोल्ड आस्क, हाँ मुझे भी ऐसा लगा, सही ना, या आई थॉट सो राइट, या आई थॉट सो राइट, हाँ मुझे भी ऐसा लगा, सही ना, यस आई थॉट सो राइट।
तो तुम क्या करोगी, वॉट आर यू गोना डू, वॉट आर यू गोना डू, तो तुम क्या करोगी, वॉट आर यू गोना डू। ये बोलती है मुझे नहीं पता, मैं उससे उस बारे में लड़ना नहीं चाहती थी, पर आई डोंट नो, यू नो, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विथ हर अबाउट इट, बट आई डोंट नो, यू नो, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विथ हर अबाउट इट, बट मुझे नहीं पता, मैं उससे इस बारे में लड़ना नहीं चाहती थी, पर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं उससे इस बारे में लड़ना नहीं चाहती थी, पर यू नो, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विथ हर अबाउट इट, बट मैं इसे देने का सोच भी नहीं सकती। आई कांट इमेजिन जस्ट गिविंग इट टू हर, आई कांट इमेजिन जस्ट गिविंग इट टू हर, मैं इसे देने का सोच भी नहीं सकती। आई कांट इमेजिन जस्ट गिविंग इट टू हर। तो वेल गाइज, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।